देखिए, गोवा का एक होटल होटल का नाम था सोल वयान ग्रांड होटल का रूम नंबर 404। तारीख 9 जनवरी 2024। तारीख को ध्यान दीजिएगा, 2024 9 जनवरी 2024 को सुबह 7 से 7:30 बजे सफाई कर्मचारी उस कमरे की सफाई करने पहुंचता है। रूम नंबर 404 की सफाई करने पहुंचता है तो वहां उसको खून के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, बेड पर और कुछ जमीन पर। वो दौड़ता भागता हुआ आता है और मैनेजर को नीचे रिसेप्शन में मैनेजर को बताता है कि रूम नंबर 404 में खून के धब्बे पड़े हुए हैं। मैनेजर भी इस बात को बहुत सीरियसली लेता है और वो भी दौड़कर उस रूम में आता है तो मैनेजर भी देखता है कि रूम नंबर 404 में खून के धब्बे पड़े हैं। वो इसकी तत्काल सूचना पुलिस स्टेशन को देते हैं। 112 नंबर पर सूचना देते हैं। 112 नंबर से पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें खून के धब्बे और बेड पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम परेश नायक है, वो होटल के मैनेजर से पूछते हैं कि इस रूम में कौन ठहरा था। मैनेजर बताते हैं कि इस रूम में एक महिला थी, उनके साथ एक 4 साल का बच्चा था और वो रात को ही इस होटल को छोड़कर चले गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर दोबारा पूछते हैं उनसे वो कहाँ गए हैं। बोले कि वो बेंगलुरु की तरफ रात को 10 साढ़े 10 बजे टैक्सी से निकल गए हैं। चलिए इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। इससे पहले आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इकबाल खान आपको इस कहानी से जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है, मैं इस कहानी को आगे आपको बताना चाहता हूँ। जब पुलिस इंस्पेक्टर उस होटल में खून के धब्बे देखते हैं तो उनको भी ताज्जुब होता है कि ये खून के धब्बे कहाँ से आए हैं। वो तुरंत सारी जानकारी लेते हैं और जब होटल के मैनेजर और होटल के कर्मचारी उनको बताते हैं कि इस रूम में एक महिला ठहरी हुई थी और वो इसको यहाँ से रात को 8 जनवरी की रात को 10 साढ़े 10 बजे इस होटल को छोड़कर चली गई हैं और वो तत्काल गई हैं और उन्होंने जाने के लिए टैक्सी का इंतज़ाम कराया था और हमने उनको टैक्सी बुक करा के दी है और वो यहाँ से निकल गई हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत टैक्सी के बारे में जानकारी करी, उसका मोबाइल नंबर हासिल किया। चूंकि टैक्सी होटल वालों ने कराई थी इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर इजीली पुलिस इंस्पेक्टर को मिल गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत वहीं से उस टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाया और उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आपकी गाड़ी में कोई महिला बैठी हुई है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा हाँ, महिला बैठी हुई है। इंस्पेक्टर ने कहा मेरी बात कराइए उनसे। आप टैक्सी ड्राइवर ने अपना फोन उन महिला को दे दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने उन महिला से पूछा कि आप जिस रूम में ठहरी हुई थी, रूम नंबर 404 में आप जो ठहरी हुई थी, उसमें कुछ ब्लड के खून के धब्बे मिले हैं। उस महिला ने जवाब दिया कि ऐसा था कि मेरे को पीरियड थे, पीरियड की वजह से ये खून के धब्बे वहां आ गए होंगे और वो चादर पे और फर्श पे आ गए होंगे। मैं उन धब्बों को नहीं देख पाई, मैं इसलिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने फ़ोन काट दिया। एक बार तो इंस्पेक्टर को विश्वास हुआ कि हाँ, ये महिला सही कह रही है कि महिलाओं में पीरियड होना समान बात है। लेकिन उसी पल होटल के और कर्मचारियों ने ये कहा कि सर, आप इनसे ये पूछिए कि जब ये आई थी 6 जनवरी 2024 को, जब ये आई थी, उनके साथ एक 4 साल का या छोटा सा बच्चा था। लेकिन जब ये होटल को छोड़ के गई तो इनके साथ वो बच्चा नहीं था। वो बच्चा कहाँ है? आप इनसे इस बारे में फ़ोन करिए। इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को दोबारा फ़ोन लगाया, दोबारा पूछा, कहा कि उस महिला से मेरी बात कराइए। तो इंस्पेक्टर ने ये कहा कि आप उस महिला से इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि आप महिला से मेरी दोबारा बात कराइए। टैक्सी ड्राइवर ने अपना फ़ोन दोबारा महिला को दे दिया और महिला से इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा पूछा कि आपके साथ वो 4 साल का आपका बेटा था, जब आप गई होटल छोड़कर तो वो बेटा नहीं था आपका, वो कहाँ है?
तो महिला कहती हैं कि वो बेटा मैंने अपनी दोस्त को गोवा में ही मैंने अपनी दोस्त को दे दिया है, वो बेटा उनके पास है। महिला ने उसका एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, सब कुछ दिया। इस बार फोन फिर कट गया। अब इंस्पेक्टर साहब ने उस नंबर पर दोबारा कॉल किया जहां महिला ये बता रही थी कि मैं अपने बच्चे को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ कर आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने वो एड्रेस पता किया, वो फोन नंबर से कॉल किया, लेकिन ना तो वो एड्रेस था ना वो फोन नंबर था। इंस्पेक्टर साहब को ना तो वो फोन नंबर लग रहा था, ना वो एड्रेस गोवा में कहीं नहीं था। इंस्पेक्टर साहब को शक हुआ। उन्होंने दोबारा टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और कहा कि आपके नजदीक आप इस समय कहाँ हैं? टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मैं कर्नाटक के कर्नाटक का कोई जगह है चित्रदुर्ग करके, मैं वहां पर हूं। तो इंस्पेक्टर ने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि आप जो नजदीकी थाना हो वहां ले जाकर अपनी गाड़ी रोक दीजिए और तुरंत अपने नजदीकी थाने पे गाड़ी को, अपनी टैक्सी को रोकिए और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतिए। अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको भी जेल भेजा जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर ने वही बात फॉलो की और वो बात फॉलो करने के बाद वो सीधा जो नजदीकी थाना था और वहां वो थाने पर गाड़ी ले गया और ले जाकर उसने थाने पर गाड़ी रोक दी और सारी बात उसने वहां के थाना कर्मचारी, जितने थाने इंस्पेक्टर, पुलिस वालों को, सारों को ये कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी टैक्सी में एक महिला है, मेरे पे गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, सारी कहानी बताई। तो इसके बाद होता यह है कि वो सारी बात सुनने के बाद चित्रदुर्ग चौकी के इंस्पेक्टर थे, वो उनकी तलाशी लेते हैं गाड़ी की, और गाड़ी की तलाशी लेने के बाद जब वो ब्रीफ केस खोलते हैं महिला का, तो उसमें एक छोटे से बच्चे का, 4 साल के बच्चे का शव मिलता है। 4 साल के बच्चे का शव मिलता है। जब इस शव के बारे में ये महिला से पूछताछ की जाती है तो सारा मामला सामने आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या मामला था। देखिए, अब हम कहानी के आपको दूसरे पार्ट पर ले चलते हैं कि पश्चिम बंगाल की एक रहने वाली महिला सूचना सेठ, जिनकी उम्र 40 वर्ष होती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की सीईओ होती हैं और उनका नाम भारत के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। उनकी शादी 2010 में केरल के वेंकट रमन से हुई थी। वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। ये दोनों लोग लव मैरिज हुई थी, इसलिए इनका जीवन बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, शुरुआत में। और 2019 इनके कोई संतान नहीं थी 9 वर्षों तक। 9 वर्षों बाद इनके एक पुत्र हुआ सन 2019 में, जिसका नाम इन्होंने चिन्मया रखा उनका नाम। इसके बाद क्या होता है, पुत्र के बाद दोनों को काम का लोड बढ़ गया। दोनों बहुत अपना हाई कमान नाम कमाना चाहते थे, बहुत ऊंचे पद पे जाना चाहते थे। दोनों की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि बच्चे को लेकर इनमें खटपट होने लगी। और बच्चे को लेकर जब खटपट होने लगी तो इन लोगों ने अपने आप को लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व कर लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अपनी तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। कोर्ट में तलाक की अर्जी की सुनवाई हुई, दोनों में तलाक हो गया। एक बेटा, कोर्ट ने ये कहा कि वो माँ के पास रहेगा, जो 4 वर्षीय बेटा है चिन्मया, वो माँ के पास रहेगा। ये तलाक के बाद ये फैसला हुआ। इसके बाद कोर्ट ने एक और आदेश दिया कि महीने में 4 दिन बाप, मतलब वेंकट रमन जी, महीने में 4 दिन अपने बेटे से मिल सकते हैं। और ये तय हुआ कि संडे के दिन वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं। पहले फैसले से तो महिला खुश थी कि तलाक हो गया, लेकिन दूसरे फैसले से महिला खुश नहीं थी कि उनके जीवन में दोबारा वेंकट रमन आए या उनके बच्चे से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएं।
महिला उदास थी, महिला खिन्न हो गई। सूचना सेठ, जो महिला का नाम था, वो ये नहीं चाहती थी कि उनका पूर्व पति उनके बच्चे से मिले। इस बात को लेकर उनमें ये तनाव रहने लगा और वो अवसाद से पीड़ित हो गई। वो इससे छुटकारा पाने लगी। वो उनकी वेंकटरमन की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और वो उनसे इतनी ज़्यादा हेटेड हो गई, उनके मन में घृणा भर गई कि वो वेंकटरमन को किसी भी कीमत पर देखना नहीं चाहती थी। इसलिए कोर्ट ने जो आदेश दिया था महीने में 4 दिन उनके साथ रहने का, उनको देखने का, बच्चे के साथ रहने का, उस महिला को पसंद नहीं आया। इसलिए 6 जनवरी को महिला सूचना सेठ अपने बच्चे को बेंगलुरु से सीधे गोवा 6 जनवरी को गोवा घुमाने के लिए ले गए। और गोवा के, मैंने अभी आपको बताया, गोवा के एक होटल था, सोलबयान ग्रांड होटल में रूम नंबर 404 में जाकर ठहर गए। 3 दिन महिला ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चे को महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस होटल में क्या मेरी प्लानिंग है, क्या है। और वो 3 दिन वहाँ होटल में 6, 7 और 8 3 दिन वो रुकी रहीं। और इस बीच में वो आती थी, होटल से बाहर जाती थी, होटल के अंदर आती थी, उनके साथ उनका बच्चा रहता था, घूमते फिरते थे। और कभी ये महसूस नहीं हुआ होटल के कर्मचारियों को कि इनके मन में कुछ चल रहा है। लेकिन 8 जनवरी को वो वहाँ से, होटल से, रूम नंबर 404 से छोड़कर चली गई और वहाँ खून के धब्बे छोड़ गई। जब जाकर ये मैटर इंस्पेक्टर की और होटल के कर्मचारियों की सूझबूझ से ये मैटर पकड़ा गया और महिला अपने 4 वर्षीय पुत्र की हत्या करके शव को अटैची में रखकर गोवा से बेंगलोर चल दी और रास्ते में चित्रदुर्ग जगह पर वो पकड़ी गई। ये इस कहानी का एक अंत है। एक हम कैसे सोच सकते हैं कि माँ इतनी निर्दयी हो सकती है। ये हमारे लिए और आपके लिए सोचने में बहुत दर्द भरी कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे को बाप से जुदा करने के लिए इतना भीतरघात कदम उठा सकती है। एक माँ अपने बच्चे को बाप से अलग करने के लिए इतना गंभीर कदम उठा सकती है। सोचा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे को बाप से अलग करने के लिए अपने बच्चे का ही कत्ल कर दिया। थैंक यू। सत श्री अकाल, आदाब।